गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। अभी हम रात पहुंच गए थे जोशीमठ। अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं। रात हम लगभग 9 बजे यहाँ पे आए थे। इतनी बारिश कीचड़ और स्लीपी रास्ते हो रखे हैं पूरे। अभी नहाने की तैयारी कर रहे हैं, नहाएंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। प्रयाग जा रहे हैं और बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। धारी देवी टेम्पल भी जा सकते हैं। तो हमारी बाइक भी स्लिप हुई थी, हमें थोड़ी चोटें आई हैं। ये हाथ में लगी हुई है, घुटनों में लगी हुई है। साथ में जोगिंदर है, उसको भी थोड़ी चोट लगी है। इस यात्रा की शुरुआत हमने सुबह लगभग 8 बजे हरिद्वार से गंगा स्नान करने के बाद की। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 310 किलोमीटर की रह जाती है, जिसे आप 12 से 13 घंटे में आसानी से पूरा कर सकते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक शेयरिंग जीप या फिर बस से भी पहुंचा जा सकता है। हमें ऋषिकेश तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ऋषिकेश के बाद हो रही लगातार बारिश की वजह से हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। बद्रीनाथ धाम को बद्री विशाल नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर विशाला नामक राजा की नगरी हुआ करती थी। माता लक्ष्मी ने पेड़ के रूप में आकर भगवान विष्णु को उस समय छांव दी जब वो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तभी से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो भगवान शिव ने भी यहाँ पर आकर तपस्या की और पश्चाताप किया था। अभी हम लोग सहारनपुर से लगभग 176 किलोमीटर दूर हैं और हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बस क्या बताना। एक तो बारिश और हम लोग बाइक से, बहुत ज़्यादा हालत खराब है। और वहाँ एक गाँव दिखाई दे रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग यहाँ पर किस तरह सर्वाइव करते हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों के बिल्कुल बीच से बना हुआ है बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता। ऐसा रास्ता आपको जोशीमठ से बद्रीनाथ आते हुए ही मिलेगा। पीछे का रास्ता तो इतने खतरनाक पहाड़ और इतनी खतरनाक घाटियां हैं कि ऐसा लगता है कि बस अब गिरेंगे तो क्या होगा। पहाड़ों से पत्थर कंटिन्यू गिर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता तो अलग ही है। जगह जगह आपको जो है ना स्पीड के बोर्ड लगे दिखाई दे जाएंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका पूरा पालन करें। रास्ते में हम लोगों को वो स्लीपी होने की वजह से हमारे थोड़ी बहुत चोट लगी। ये नज़ारे देखने के बाद जोशीमठ से बाद जो मिले हैं, कोई दर्द नहीं है, सब गायब हो चुका है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, सुन कर दिया है बिल्कुल। और बस नज़ारे तो देखते ही बनते हैं, देखते रहो चलते रहो। सिंगल रूट है आगे की तरफ, तो थोड़ा ध्यान करके चलें। गाड़ी की स्पीड में बार बार कह रहा हूँ 20 से ऊपर बिल्कुल भी मत रखें। इस ब्यूटी की मैं कब से बात कर रहा हूँ, ये वो है। सामने इतनी हरियाली, सामने इतने बड़े बड़े पहाड़, और इन पहाड़ों में 100-200 फीट 200 मीटर तक नीचे बने हुए घर। देखिए उस सामने जो है ना, मैं आपको स्पेशल चीज दिखाना चाह रहा हूँ। उस सामने देखिए जरा, वो रास्ता जो दिखाई दे रहा है आपको, वो रास्ता पूरा कच्चा रास्ता है। ऐसे 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 जैसे सीढ़ी वो होता है ना सांप के सर्पिला आकार का, सीधा ऊपर जा रहा है, ऊपर से इधर जा रहा है। कहीं कोई गांव होगा शायद। सीधा देखिए जरा, सीधा उसके भी ऊपर आपको पहाड़ दिखेगा, वो गोल गोल दिख रहा है ना पहाड़ पे, वो पूरा एक रास्ता है ऊपर की तरफ कहीं जा रहा है। कमाल की बात यह है कि वहां तक जाना किस तरह होता होगा यार। कमाल के लोग हैं जो यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बड़ा हार्ड है उनका जीवन। हेलमेट नहीं उतारना है। हेलमेट अगर उतारोगे तो भाई साहब खुद को तो दिक्कत होगी ही होगी, साथ में पुलिस बहुत है, ये बात ध्यान रखना। और चलान बहुत बड़ा कटता है। अभी हम लोग जोशीमठ से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर हैं। रास्ते के नज़ारे आप लोगों ने देख ही लिए, जोगिंदर ने आपको सारा दिखाया है। लगभग 12-13 किलोमीटर आने के बाद उसके बाद 3-4 किलोमीटर का रास्ता टूटा हुआ है। अभी भी हम उसी पे चल रहे हैं, पीछे काम चल रहा है, रोड बन रहा है। वो सामने एक छोटा झरना, इसमें पानी बहुत कम है तो गिर तो बहुत ऊपर से रहा है, लेकिन पानी कम है। इस तरह के नज़ारे आपको कंटिन्यू देखने को मिलते रहेंगे। अभी हम लोग कुछ ही दूरी पर आए हैं। ये जगह है गोविंद घाट, और सामने आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है बद्रीनाथ 25 किलोमीटर, घाघरिया 13, फूलों की घाटी 17, हेमकुंड साहिब 18 तो 19 किलोमीटर। इतनी तेजी से पानी चल रहा है,
शोर इसलिए है क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो ढांग है, ये ऊपर वाला जो पहाड़ है, इसकी पूरी की पूरी एक हिस्सा नीचे पानी में नदी में गिरा हुआ है। तो पत्थरों से टकरा करके पानी की इतनी तेज आवाज़ आ रही है कि शायद मेरी आवाज़ भी आप लोगों तक साफ ना आ रही हो। देखिए ये हो सकता है लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है, और ये पहाड़ देखिए जरा किस तरह से काट करके सड़क को बनाया गया है। एक चेक पॉइंट है जहाँ पर हम रुके हैं, यहाँ से बद्रीनाथ केवल 1 किलोमीटर है। सामने देखिए पीछे की तरफ बस्ती यानी कि बद्रीनाथ धाम दिखाई देने लगा है। बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और चलते हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दिया, ये लगी हुई है हमारी गाड़ी, ये वाली है ना। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। ऊनी कपड़े हैं, इनकी दुकान मिल जाएगी। ये छोटी मोटी जूतों की दुकानें हैं और ये कुछ खाने पीने की दुकानें हैं। खाने पीने की दुकानें काफ़ी हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मोबाइल में नेटवर्क जो है ना, केवल एयरटेल में नहीं आ रहे हैं, वोडाफोन में नहीं आ रहे हैं, जियो में आ रहे हैं। लेकिन ओ भाई ठंडी हवा, बिल्कुल ठंडी हवा जो नीचे की तरफ बह रही है। माँ अलकनंदा नदी आप देख रहे होंगे। अलकनंदा नदी है, उसके ऊपर से पुल बना हुआ है, पुल क्रॉस करके उधर जाना होता है। पहले जाएंगे तप्तकुंड, वो सामने मंदिर है। ये है तप्तकुंड जिसमें काफी लोग नहा रहे हैं। तप्तकुंड के बारे में कहा जाता है कि अग्निदेव को पक्षी भस्म करने का दोष लगा था। उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या करके पश्चाताप करने का निर्णय लिया, लेकिन जो भी उनके पास आता वही उनके ताप के कारण भस्म हो जाता। तब उन्हें भगवान नारायण ने यहाँ पर जल के रूप में स्थापित कर दिया था। प्राकृतिक स्रोत से लगातार यहाँ पर गर्म पानी निकलता ही रहता है। फालतू जो पानी होता है वो वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है और जा करके जो अलकनंदा नदी है उसमें मिल जाता है। ये लिखा हुआ है तप्तकुंड परिसर में साबुन लगाना, कपड़े धोना, दंत मंजन करना दंडनीय अपराध है। और ये चल रहा था इधर भी और उधर भी। चलिए अभी अंदर चलते हैं। तप्तकुंड से ऊपर की तरफ ही रास्ता जा रहा है सीढ़ियों से। प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है। वैसे तो लाइन बहुत तेजी से चल रही है, शायद 1 घंटे के अंदर अंदर नंबर आ जाए। सीढ़ियों से उतरने और चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि पैर में लगी हुई है चोट। लाइन पता नहीं कहाँ से शुरू हो रही है, काफी लंबी लाइन है। जय श्री चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ से लाइन में जगह मिलेगी। बराबर से अलकनंदा नदी लगातार फुल शोर के साथ बह रही है। अभी 11 बजे हैं, देखते हैं किस टाइम तक नंबर आता है। लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हैं लाइन में लगे हुए। लगभग कितना टाइम हो चुका है? 1 घंटा। लगभग आधी लाइन क्रॉस कर ली है। अभी भी लगभग 500-700 मीटर की लाइन बची हुई है जो धाम तक हमें लेके जा रही है। तो लगभग आधा घंटा लगेगा। चलते हैं, धाम पे जाकर के बात करेंगे सीधा आपसे। भीड़ बहुत ज्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद आवाज भी ना आ रही हो मेरी आपको। चलते हैं, धाम पे पहुंचूंगा फिर बात करता हूँ। बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा। चलो यहाँ कामधेनु गाय का एक मंदिर है, उधर हनुमान जी का एक मंदिर है। छोटे छोटे कई मंदिर अंदर की तरफ बने हुए हैं। वहाँ पे क्षेत्रपाल कर्ण जी का मंदिर है। बाहर चलता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से।
ये व्यू है बद्रीनाथ के बाहर का। हम लोग अभी दर्शन कर चुके हैं। हम लोग दर्शन के लिए लाइन में जो लगे थे वो लगे थे 11 बजे और टाइम हुआ है 2:15। लगभग 3 घंटे हमें दर्शन की लाइन में लगे हैं। कपाट जो है ना अभी बंद हुए हैं, वो दोपहर में बंद हो जाते हैं कुछ देर के लिए, लगभग आधा घंटा के लिए। आधा घंटा बाद फिर से कपाट खुलेंगे और 6:30 बजे तक कपाट खुले रहेंगे। अभी भी आने वालों की काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। ये मंदिर है, मंदिर के आसपास का जो व्यू है, नीचे अलकनंदा बह है, साइड में पहाड़ हैं, ऊपर पड़ा हुआ बर्फ दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ पहाड़ियाँ देखिए जरा, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। जहाँ से हम लगे थे लगभग 1.5 किलोमीटर वहाँ तक लाइन थी। दर्शन हुए हैं, बड़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन ये है कि अच्छे से दर्शन हो गए हैं। सामने दिखाई दे रहे 2 पहाड़, इनके बारे में प्रसिद्ध कहानी है कि इनमें से एक का नाम नर और दूसरे का नाम नारायण है। कहा जाता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी प्रलय आएगी जिसकी वजह से ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे। उस समय यहाँ पर आना नामुमकिन होगा। तब बद्रीधाम की पूजा भविष्य बद्री नामक मंदिर में की जाएगी। यहाँ के बाद अगर आप चाहें तो माणा गांव जा सकते हैं, वो भारत का आखिरी गांव है। उसके बाद चीन शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि पांडव वहीं से स्वर्ग की ओर गए थे, लेकिन समय कम होने और बारिश के बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग विष्णुप्रयाग के लिए निकल गए। बद्रीनाथ धाम से लगभग 30-32 किलोमीटर पहले ये पड़ता है श्री विष्णुप्रयाग। यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। एक है बद्रीनाथ से आती हुई अलकनंदा और एक है धौली गंगा। चलते हैं अंदर की तरफ, क्या मान्यता है, इस मान्यता की पूरी जानकारी आप लोगों को देते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रथम प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे जो है अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। द्रोणागिरी पर्वत से निकलती है धौली गंगा, पूरे पर्वतों को धो के आती है, तब उसे धौली गंगा कहा जाता है। दूसरी गंगा जो निकलती है अलकनंदा, अलकापुरी कुबेर मुकुट से, इसलिए उसको अलकनंदा कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 11 किलोमीटर पहले ये एक मंदिर पड़ता है हनुमान जी का। इसे जो है ना हनुमान चट्टी के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, शांति है, काफ़ी भक्त लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही आगे जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ से लगभग 30 किलोमीटर पहले तक रास्ता काफ़ी टूटा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों को अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के बाद हम लोग विष्णुप्रयाग पहुँचे। विष्णुप्रयाग बद्रीनाथ धाम से केवल 35 किलोमीटर दूरी पर है। ये प्रयाग पंच प्रयाग में पहला प्रयाग है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। कहा जाता है कि नारद मुनि ने इस स्थान पर भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान विष्णु ने उन्हें यहीं पर दर्शन दिए। वर्तमान में जो मंदिर स्थित है उसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। इस मंदिर के दाएं और बाएं तरफ 2 पर्वत हैं। इन पर्वतों को भगवान विष्णु का द्वारपाल कहा जाता है। मंदिर के पुजारी जी से हमारी बात हुई। उन्होंने हमें इस प्रयाग व अन्य 4 प्रयागों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलिए पहले मंदिर घूमते हैं, उसके बाद पुजारी जी की बातें सुनते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को संगम तक लेकर चलूंगा। मंदिर में लेकर चलता हूँ आप लोगों को। श्री भगवान विष्णु नारायण मंदिर। मंदिर है भगवान नारायण मतलब विष्णु जी का। जय श्री नारायण। मंदिर के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। भैरवनाथ मंदिर में बलि चढ़ाना सख्त मना है। भैरवनाथ मंदिर भी है मंदिर है, इधर महादेव मंदिर है और इधर हो रहा है संगम। ये जो है ये इधर वाली ये है अलकनंदा और वो उधर वाली है वो है धौली गंगा, जो आपस में मिलकर बना रही हैं संगम। महत्व क्या है हमारे इस मंदिर का? देखो, पंच प्रयागों में जी सर्वश्रेष्ठ प्रथम प्रयाग है विष्णु प्रयाग जी, जहाँ पे जो है अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है जी। द्रोणागिरी पर्वत से निकलती है धौली गंगा, पूरे पर्वतों को धो के आती है जी, तब उसे धौली गंगा कहा जाता है।
जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। हनुमान जी जिस पर्वत से संजीवनी औषधि लाए थे उस पर्वत का नाम है द्रोणागिरी। ठीक है। तो पूरे पर्वतों को धो के आती है तब उसे धौली गंगा कहा जाता है। दूसरी गंगा जो निकलती है अलकनंदा जी। सब कहते हैं कि अलकनंदा भगवान बद्री विशाल के यहाँ से निकल रही है, वहां से नहीं है जी। शास्त्रों में अगर देखा जाए पौराणिक उसमें तो गंगा का जो उद्गम हो रहा है वो है अलकापुरी कुबेर मुकुट से। अच्छा। इसलिए उसको अलकनंदा कहा जाता है। अलकापुरी कुबेर मुकुट से गंगा निकलती है, फिर भगवान बद्री विशाल के चरणों को धो के आती है, छू के आती है, तब इसे विष्णुपति गंगा कहा जाता है। ठीक है। तो जहाँ पे दोनों गंगों का संगम होता है वहाँ पे बन जाता है प्रयाग। प्रयाग बन जाता है। तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग है। ठीक है। यहाँ पे नारद जी की तपस्थली है। नारद जी ने तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, और जब भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए थे तो विद्या और संगीत का ज्ञान नारद जी को इसी स्थान से मिला था। इसलिए यहाँ का नाम जो है भूवैकुंठ धाम विष्णु प्रयाग पड़ता है। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु जी विराजमान है। भगवान विष्णु के दाएं तरफ से लक्ष्मी माँ विराजमान है, और भगवान विष्णु के बाएं तरफ से जो है नारद जी है, और उनके ठीक सामने जहाँ पे दीपक जला हुआ वहाँ पे गणेश जी है, और थाली में रखे हुए शैलिग्राम शिला है, और शेषनाग वासुकी नाग देवता है, और छोटे प्रतिमा वाले हनुमान जी है। माँ भगवान विष्णु के बाद जो है बाएं हाथ से परिक्रमा करने के बाद जो है माँ गंगा का मंदिर आता है। गंगा की मूर्ति विराजमान है। उसके बाद गंगा के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी है। काल भैरव जो है प्राचीन काल के है। जिस समय जब भगवान बद्री विशाल के कपाट होते हैं उस समय जो है मीन पुजारी जो राहुल जी होते हैं केरल के, वो यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर भगवान बद्री विशाल के लिए प्रस्थान करते हैं। जब कपाट बंद होते हैं यहीं पे आके पूजा अर्चना करके फिर पूरा जगन्नाथ के लिए प्रस्थान करते हैं। पंचबद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग जो है उत्तराखंड में ही है, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। भैया कुछ कुंड के बारे में बता रहे थे कि 9 कुंड थे। 9 कुंड नारद नीचे विष्णु प्रयाग में जो है, ये वही तो बता रहा मैं, अस्तुत्तर श्याम देवतात्मा, अब केवल कल्पना रह गई है जी। ये एक कल्पना है। अब देखा तो किसी है, हम लोगों ने देखा नहीं, पहले प्राचीन काल में थे। पहले जब आपदा आई 72 में, 71, 72, 73 में आपदा आई, उसमें बह चुका है। पर अभी ये है कि मतलब उनके स्रोत अभी भी नीचे बने हुए हैं। अब जैसा नारद कुंड है, विष्णु कुंड है, लक्ष्मी है, भैरव है, भूतनाथ महादेव का कुंड है, और पार्वती के कुंड है। उस समय में दर्पण कहाँ से, दर्पण तो था ही नहीं पहले शीशा देखने का। तो शिव शंकर ने जो त्रिशूल मार करके वहीं से कुंड पैदा कर दिया उसी ने। तब पार्वती ने उसमें दर्शन किए, भगवान शिव ने कहा कि अर्धनारी नारेश्वर का दर्शन यहीं पे होगा इसको। अच्छा। तब देख बोला कि मैं ही हूँ सब कुछ, उसको क्या पता था उसको। जब उसने कुंड में देखा उसमें तब जाकर उसको पता लगा ये चीज है। यहाँ पे कुंड थे पहले। और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा जो है मंदिर का जो है यहाँ पे आकर के जो है मंदिर बना हुआ है। इसके 8 कोण है, इसके यहाँ पे अष्टकोण है ये मंदिर का। पत्थर का जो है 8 कोण है, मंदिर विराजमान है। और इंदौर की महारानी राजा रानी यहीं पर घूमने के आए थे, यही उनकी समाधि बनी हुई नीचे, वो बह चुका है, अब है नहीं। पर केवल अब क्या रहेगा, थोड़ा ये कल्पना रह गई है। कल्पना रह गई, ये है भगवान यहाँ पे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मंगलम मंगलमस्तु, बहुत बहुत धन्यवाद। गेट के अंदर से बिल्कुल सामने से ही रास्ता जा रहा है, जिससे आप लोग संगम तक पहुंच सकते हैं। पूरी हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। ये है अलकनंदा नदी, जो कि काफी तेजी से बह रही है, और यहाँ आकर मिलती है धौली गंगा से। तो ये था विष्णु प्रयाग संगम। विष्णु प्रयाग घूमने के बाद हम लोग भारी बारिश के बावजूद भी नंद प्रयाग के लिए निकल गए। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हैं नंद प्रयाग। रात लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग यहाँ आए थे। बहुत बारिश थी यार, तो आने का रास्ता तो नहीं दिखा पाए, लेकिन अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ प्रयाग देखने। यहाँ रात हमने कमरा लिया था, ये श्री राजेश लॉज नंद प्रयाग में। ऊपर की तरफ पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ पर, पूरे पहाड़ पर बादल ही बादल है, नीचे हरियाली ही हरियाली। छोटी छोटी कुछ दुकानें भी हैं यहाँ, SBI बैंक भी है। छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पिकअप्स वगैरह खड़ी हुई हैं। अगर आप चाहें तो यहीं से शेयरिंग टैक्सी वगैरह कर सकते हैं। ये है नीचे जाने का मार्ग, इस पर लिखा हुआ है संगम मार्ग। साइड में टॉयलेट्स भी बने हुए हैं, बड़ी अच्छी पहचान है। नीचे जाने का रास्ता आपको ढूंढना हो तो टॉयलेट ढूंढ लीजिए।
तो सीढ़ियाँ इस तरह की मिलेगी जो सीधा ऊपर जा रही हैं, जो लोगों के घरों में जाती हैं। तो घरों में नहीं जाना है, सीधा नीचे की तरफ बढ़ते जाना है। इस जगह के बारे में एक बात प्रसिद्ध है, मैंने सुनी थी कि जो नंद बाबा थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी काफ़ी दिन तक, बहुत लंबे समय तक। तो उनकी तपस्थली है ये, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम नंद प्रयाग पड़ा था। सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी स्लिपी हैं अभी, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है। हम लोग लगभग 10:15 बजे रूम में एंटर हुए थे सामान वगैरह रखने के बाद, और लगभग 11 बजे जब हम फ्रेश वगैरह नहा के बेड पर पहुँचे सोने के लिए, 11 बजे बारिश शुरू हो चुकी थी और सुबह 3 बजे तक कंटिन्यू बारिश हुई है। थोड़ी बहुत बारिश नहीं, बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। हेलो हेलो। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। यहाँ पर नंद महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बड़ा यज्ञ और तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम नंद प्रयाग पड़ा। यहाँ से केवल 12 किलोमीटर दूरी पर एक जगह पड़ती है जिसे दसोली कहा गया है। दसोली वही स्थान है जहाँ पर रावण ने अपने सिरों को काटकर शिव जी को भेंट चढ़ाए थे। वो सामने आ रही है अलकनंदा और ये है हमारी नंदाकिनी नदी। दोनों का संगम हो रहा है वहाँ पे। मैं वहीं तक आप लोगों को देख चलूँगा। हम आ गए हैं संगम पर। पानी की आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी, कितनी तेज है यार। ये है अलकनंदा और धौली गंगा जो विष्णु प्रयाग से मिली थी, जिसका आगे की तरफ नाम अलकनंदा हुआ था। ये वो नदी है इधर से जो आ रही है, और उधर से जो जा रही है वो है नंदाकिनी। नंदाकिनी का फ्लो भी कम है और पानी भी कम है। अब आगे की तरफ क्या होगा, जिसका फ्लो कम होगा और पानी कम होगा वो नदी यहीं ख़त्म हो जाएगी। जिसका फ्लो ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा, चौड़ाई गहराई ज़्यादा होगी, वो नदी आगे की तरफ बढ़ जाएगी नंदाकिनी को लेकर के। यानी कि जो आगे नदी बनेगी उसका नाम होगा अलकनंदा। अगर आप पत्थरों के ऊपर चल रहे हैं तो पैरों को बहुत ही सावधानी से रखेंगे, क्योंकि पानी है और पानी के ऊपर जो पत्थर पड़े हुए हैं ना, ये काफ़ी स्लिपी हो जाते हैं। इनके ऊपर काई वगैरह जम जाती है। ओह, और मेरे पैर में चोट भी लगी हुई है, तो मुझे तो और स्लो चलना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँच जाएं। आ तो गए हैं, जाने का भी देखेंगे, चले भी जाएंगे वापस। पानी की आवाज़ तो आप लोगों को आ ही रही होगी। एक बार मैं बिल्कुल संगम से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हम आ गए हैं संगम पर। ये हो रहा है संगम। भूल कर भी पैर या हाथ इसमें धोने रखने की कोशिश ना करें, वरना बह ले जाएगा पानी। लेकिन नंदाकिनी प्यार से बह रही है, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है। चलिए भाई वापस चलते हैं। संगम तो हम लोग देख चुके हैं। अलकनंदा को इस इलाके की गंगा कहा जाता है। लोग इसको बिल्कुल इतना ही पवित्र मानते हैं जितना हम लोग माता गंगा को पवित्र मानते हैं। यही नदी, ये सब नदियाँ आगे जाकर के देवप्रयाग में मिलेंगी, तब जा कर के माता गंगा बनेंगी। उधर से जो गंगोत्री से जो गंगा आती हैं, जिनका जो नाम है वो है भागीरथी नदी। महाराज भगीरथ ने जो तपस्या की थी गंगा जी की, तो माता पृथ्वी पर आई थी और शिव जी की जटाओं से उन्हें फ्लो मिला था, रास्ता मिला था। तो महाराज भगीरथ के नाम पर ही उस नदी को भागीरथी कहा गया है, जबकि वो गंगा जी थी। देवप्रयाग में दोनों नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा बराबर हो जाती हैं लगभग, फ्लो में भी, पानी में भी, क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी मतलब गहराई में। तो उसके हिसाब से दोनों का नाम ख़त्म कर दिया जाता है, भागीरथी का भी और अलकनंदा का भी। और वहाँ से एक नया नाम रखा गया है जिसे हम लोग माता गंगा कहते हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम पर जा रहे हैं ना, तो रुक कर के जरूर जाएं। बस मैं नहीं कहता आप 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 1 घंटा रुके सिर्फ,
1 घंटे में प्रयाग घूमें बस। पावर को समझे, हिंदुत्व की पावर को समझे, यहाँ का पौराणिक महत्व समझे। हमारे पूर्वजों ने किस तरह से तपस्याएं की हुई हैं, तब जा कर के हम लोग यहाँ तक हैं। अभी लगभग 6 सवा 6 बज चुके हैं और एक सिंगल बंदा भी अभी तक नहीं आया है यहाँ पे कोई। अच्छा, एक बार नंद प्रयाग देखिए आप लोग, कितना छोटा सा है ना। वो वहाँ पे जो दिख रहा है हरा हरा सा, वहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म। जहाँ ये दिख रहा है ना, ये आखिरी है बस, यहाँ ख़त्म हो जाता है। एक गांव इस साइड भी है, ये नंदप्रयाग का हिस्सा हो सकता है शायद, छोटा सा है। ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका पालन मुझे नहीं लगता भारत में कोई भी करता होगा। माननीय न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका पारित राज्य मार्च 2017 के आधार पर गंगा नदी सहायक नदियाँ, यानी कि जो नदियाँ बह रही हैं, दोनों के किनारे 500 मीटर की दूरी तक हिमांकित पूर्णतः निषेध है और दंडनीय अपराध है। अच्छा, थूकना, पेशाब करना, खुले में शौच करना पूर्णतः निषेध है। ऐसा पाए जाने पर 5000 रुपये तक का दंड। स्नान करने साबुन, तेल, शैम्पू का प्रयोग ना करें। जानवरों का नदी तट पर वाहन धुलाई, जानवरों को यहाँ टहलाना, ये सब निषेध है। पता नहीं यार हम लोग ये जो है ना क्यों करते हैं यार ये चीज़ें। मैं आप लोगों को अभी तक दिखाया ही नहीं है मैंने। अभी मैं अगर यहाँ पर लोगों को नीचे दिखाऊँ ना, इतनी गंदगी फैलाई हुई है लोगों ने, पन्नियाँ पड़ी हुई हैं और चिप्स के पैकेट हैं, बोतलें हैं, वो आती है ना पानी की बोतलें, वो पड़ी हुई है। बहुत गलत है यार। घर से आ रहे हैं इतनी दूर, क्यों आ रहे हैं? घूमने के लिए आ रहे हैं ना यार, घूमो अपना, जाओ घर। लोग आ रहे हैं, मैं देखा हूँ गाड़ियों में गाड़ियाँ लगाई हुई हैं किनारे और गाने बजाए हुए हैं बहुत तेज़ी से जंगल के बीच में। अबे तुम लोग ये नहीं सोच रहे हो जो यहाँ का माहौल है, पहले ही हम लोग जानवरों का, उनकी प्राइवेसी छीन चुके हैं, उनका सब कुछ तो उनका छीन चुके हैं, ऊपर से तुम लोग यहीं गाने बजा रहे हो। गलत बात है यार। हम लोग अगर इस तरह गंदगी फैलाते रहे तो फिर कैसे होगा? कुछ दिनों बाद यहाँ भी वही सेम हो जाएगा, यहाँ भी प्रदूषण हो जाएगा, फिर क्या करोगे यहाँ करके? तो यार इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा ना करें। नीचे तो चले गए थे, अभी ऊपर जाना, महाभारत हो गया। ये उत्तराखंड के पुराने घर टूटा पड़ा है, खंडर हो रखा है पूरा। हमारा यूपी 11 है ना, सहारनपुर का, इनका यूके 11 है। ये नंदप्रयाग का होगा शायद। हालत ख़राब हो चुकी है ऊपर तक आने में, अभी नीचे भी जाना है। जय श्री नारायण। नीचे हमने मंदिर के बारे में पता करने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि नंद महाराज का एक बड़ा मंदिर हुआ करता था संगम पर, वहीं पर उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन लगातार आई आपदाओं में वह पूरी तरह से बह चुका है। जिस मंदिर में अभी हम हैं, ये मंदिर तो नंदप्रयाग वासियों ने पूजा अर्चना करने के लिए बाद में बनवाया है। चलिए, श्री गणेश जी का मंदिर है इधर की तरफ। ये मेन मंदिर होगा, अभी कपाट बंद है तो अंदर तो नहीं जा सकते, बाहर से दिखा सकता हूँ लोगों को। कैसा मंदिर है ये? हनुमान जी का, जय श्री हनुमान। एक परिक्रमा कर लेता हूँ जरा। ये है जय भूमियाल जी, क्षेत्रपाल। जय शंकर। ओम नमः शिवाय। खूबसूरती से आप लोग देख ही सकते हैं। टाइम भी 7 बज चुके हैं, तो वहाँ प्रयाग भी दिख रहा है यहाँ से। नंदप्रयाग के बाद हम लोग कर्णप्रयाग के लिए निकल गए। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग आ चुके हैं कर्णप्रयाग और ये लगभग बद्रीनाथ से 125 किलोमीटर पहले है। ये जो पुल है, पुल के बराबर से ही नीचे की तरफ रास्ता जाता है। सामने लिखा हुआ है कर्णप्रयाग स्नान एवं अंत्येष्टि घाट। मेरी माने अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इन प्रयागों पर ज़रूर जाएं। नीचे की तरफ चलते हैं, घाट देखते हैं
और कर्ण जी का जो मंदिर है वो भी देखेंगे। बस शिव जी का मंदिर है, ये बरगद का पेड़ है काफ़ी बड़ा, और उधर की तरफ कुछ सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे नंदी जी हैं, तो भगवान शिव का मंदिर है, शिव का मंदिर है, ये बिल्कुल शिवलिंग है। पहले अंदर चलते हैं मंदिर में, फिर संगम पर चलेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है अलकनंदा। कुंतीपुत्र कर्ण के नाम से इस जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा था। यहीं पर सूर्यदेव की तपस्या कर्ण ने की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कुंडल और कवच कर्ण को दिए, जिसके बारे में आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा। माता सती का दूसरा जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था, इसीलिए यहाँ पर अत्यंत प्राचीन उमा देवी मंदिर भी है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेल लाइन पर काम चल रहा है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कही जाने वाली सुरंग भी यही बनकर तैयार होगी, जिसकी लंबाई 14 से 15 किलोमीटर तक की होगी। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपके लेफ्ट हैंड पे है, भैरव जी का मंदिर होगा शायद। ये मंदिर है श्री राम, ये गंगा जी की आरती, है हमारी पिंडर नदी, और उधर से आ रही है दूसरी साइड से अलकनंदा। पानी की आवाज़ तो आप लोगों तक आ ही रही होगी कि कुछ लोग हमारे से पहले भी यहाँ पे घूम रहे हैं। ये गंगा जी का जल ले रहे हैं। अब चलते हैं अलकनंदा नदी के पास, वहाँ संगम पर। महाभारत में कर्ण जी का नाम आपने सुना होगा। जो दान वो करते थे वो इसी भूमि पर करते थे, ये उन्हीं की कर्म भूमि है। उसी की वजह से इस जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। और ये है हमारी अलकनंदा, जो डायरेक्ट बद्रीनाथ से आ रही है, बद्रीनाथ से होते हुए आ रही है। वो एक मंदिर बना हुआ है ऊपर, शायद वो कर्ण जी का मंदिर है। संगम हम लोगों ने देख लिया है, अब जा रहे हैं हम कर्ण जी के मंदिर। ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने यहीं पर कर्ण जी का अंतिम संस्कार भी किया था। चलते हैं, देखते हैं कहाँ है मंदिर, दर्शन कराते हैं आप लोगों को। ज़्यादा कुछ सीढ़ियाँ नहीं है प्रयाग तक पहुँचने के लिए, थोड़ा ही आपको चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा नीचे। कर्णशिला कर्ण मंदिर शुभ यात्रा। इधर से पिंडर और इधर से अलकनंदा, और अभी वहाँ खड़े थे हम लोग। ये है संगम। और कई पौराणिक महत्व है कि महाभारत के बाद जब कर्ण की मृत्यु हुई तो श्री कृष्ण जी ने उनका अंतिम संस्कार किया था, वो यहीं पे किया था, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन हमें एक पंडित जी मिले थे वहाँ पे विष्णुप्रयाग, उन्होंने कहा था कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कहने को तो कुछ भी कह दो, लेकिन यहाँ पे मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कर्ण जी दान किया करते थे। सामने है श्री राम जी का मंदिर, इधर है संगम। यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पूरा का पूरा कर्णप्रयाग आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये है छोटा मंदिर, जय प्रावल देवता क्षेत्रपाल, और इसके जस्ट बराबर में है ये मंदिर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है श्री कृष्ण कर्ण मंदिर। नीचे जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से ऐसे वहाँ से घूम करके नीचे जाने का रास्ता है। ये घूम करके ये आता है प्रयाग पर, यानी कि संगम पर। वहाँ पे कुछ लड़के बैठे हुए हैं, व्यू पॉइंट टाइप कुछ करके बनाया हुआ है। वो अलकनंदा, इधर से पिंडर, और आगे जो एक नदी बन के चली वो है अलकनंदा। सफ़र जो है आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। बड़ा अच्छा लगा। एक बार फिर मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो इन प्रयागों पर रुकना कतई ना भूलें। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि पानी वगैरह है तो थोड़ा संभल कर चलें। तो देखिए ज़रा पीछे, ये श्री कृष्ण और राधा जी की एक मूर्ति छोटी सी लगी हुई है, काफ़ी सुंदर लग रही है। ऊपर पीपल का पेड़ है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलेंगे और अब सीधा चलेंगे हम लोग रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आप लोगों से रुद्रप्रयाग दिखाएंगे, संगम के दर्शन कराएंगे, भगवान शिव प्रकट हुए थे उसकी जानकारी भी लेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को देने की, बाकी वहाँ अगर कोई मिलता है तो उससे जानकारी लेंगे। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, बीच में बहती हुई अलकनंदा और पिंडर।
और ये कर्णशिला या फिर कर्ण मंदिर कह सकते हैं। कर्णप्रयाग का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। आगे चलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आपको रुद्रनाथ और रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन कराएंगे। ये सीधा रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ और ये आ रहा है देवप्रयाग से। जब आप बद्रीनाथ से आएंगे सामने ही आपको ये बोर्ड दिख जाएगा लगा हुआ, श्री रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर। जो ये घर बीच में बने हुए हैं इनमें ही छोटे छोटे होम स्टे बने हुए हैं। मंदाकिनी और इधर से आ रही है अलकनंदा और आगे जा रही है अलकनंदा। वही थ्योरी है, जो नदी छोटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, जो बड़ी नदी होगी उसके नाम से ही अगली नदी बनकर तैयार हो जाएगी। एक मंदिर है सामने, शायद गंगा जी का मंदिर होगा। यहाँ पे भी शिव जी का मंदिर है, सामने माता गंगा की मूर्ति और अपने वाहन मगरमच्छ पर। एक बार दृश्य देखिए ज़रा, बीच में माता गंगा और एक तरफ मंदाकिनी, पीछे की तरफ एक तरफ अलकनंदा। इस तरफ एक मंदिर है। अच्छा, मूर्ति की फ़ोटो नहीं लेनी है। महत्व यहाँ का ये है कि नारद जी आए थे, उन्होंने यहाँ एक शिवलिंग देखा तो उन्होंने महादेव की पूजा की। काफ़ी दिन तक दर्शन नहीं हुए तो नारद जी ने क्या किया, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। नीचे एक नारद शिला नाम से है, उस शिला पर बैठकर तपस्या की, तब जाकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और वो दर्शन पूरे परिवार सहित थे। तब से इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। रुद्र मतलब महादेव, उनके नाम से ऊपर की तरफ एक मंदिर भी है, रुद्रनाथ मंदिर। यही वो नारद शिला है जिस पर बैठकर नारद जी ने तपस्या की थी। असल में दिक्कत ये है कि मोबाइल से तो सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन यह है कि आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे तो आपका मन तृप्त हो जाएगा। जो मंदाकिनी नदी है वो आ रही है केदार धाम से, केदारनाथ से, और जो अलकनंदा नदी है ये आ रही है बद्रीनाथ से। कहा जाता है जो बद्रीनाथ और केदारनाथ नहीं जा सकते हैं या नहीं जा पा रहे हैं, अगर वो लोग यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, इसकी इतनी ही मान्यता है जितनी वहाँ धाम पर जाने से होती है। इसीलिए ये प्रयाग पंच प्रयागों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस रूट पर कभी भी आ रहे हैं तो यहाँ रुकना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा कुछ नज़ारा था। अभी चलते हैं सामने की तरफ, थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा, वहाँ है रुद्रनाथ का मंदिर। तो रुद्रनाथ के मंदिर चलते हैं और मंदिर में आप लोगों को दर्शन कराते हैं। एक बार सीढ़ियाँ देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सीढ़ियाँ हैं, पत्थरों से बनाई गई हैं, काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी पुरानी लगती है तो, और बिल्कुल सीधी बनी हुई है एकदम से ऊपर की तरफ। श्री रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर, देव ऋषि नारद जी की तपोभूमि, ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करें। मंदिर के बाहर की तरफ एक प्रसाद की दुकान है। मंदिर का गेट अभी बंद है तो अंदर नहीं हम जा सकते, बाहर से दर्शन कर लेते हैं। जय भोलेनाथ। मंदिर के बिल्कुल पीछे ही एक छोटा सा मंदिर, एक नहीं 2-3 मंदिर और भी हैं। ये नारद जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणाधयम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि रुद्राय नमो नमः शिवाय नमः। ये रुद्रनाथ जी का मंदिर है जी, इनके नाम से रुद्रप्रयाग नाम है जी, और नीचे प्रयाग है, ये रुद्रनाथ है जी, तब बोलते इस नगरी को रुद्रप्रयाग। जी, जी, हाँ, रुद्रप्रयाग जी। यहाँ जो है बैठ के देव ऋषि नारद जी ने हाँ जी, 100 वर्ष तब किया। 100 वर्ष? 100 वर्ष। अच्छा। 100 वर्ष बीत के जी, भगवान शंकर प्रकट हुए, जी, नारद जी को दर्शन दिया, जी, जी, प्रसन्न हुए, नारद जी को संगीत सिखाया। संगीत सिखाया? संगीत का ज्ञान यही हुआ नारद जी को। नारद जी को। ये बाहर 2 नंदी जी क्यों बने हुए हैं यहाँ पे? 2 नंदी इसलिए हैं जी, एक शिव जी का सवार, जी, एक शिव जी का भगत, अच्छा, सेवक, एक सेवक हैं। हाँ, जी, 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 एक है दुर्गी ऋषि जी, जिन्होंने शंकर भगवान की परिक्रमा की थी। अच्छा, माता
पार्वती को बोला, माता जी आप हट जाओ, जी मैं भोलेनाथ की परिक्रमा करता हूँ। जी। तो माता पार्वती कही कि मैं तो भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ। माता पार्वती ने कहा, हाँ जी। ये शंकर भगवान की अर्धांगिनी हूँ, जी जी। मैं कैसे हटूं, कैसे हट जाऊं? तो ये ऋषि जी ने बोला जी कि माता मैं तो शंकर भोलेनाथ की परिक्रमा करके रहूंगा। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा रूप धरा, हाँ सुर 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 करके अच्छा फिर अपने रूप में आ गए। अच्छा, नंदी के रूप में आ गए थे पहले, फिर नंदी महाराज ये हैं। ये ऋषि जैसे ऋषि होते हैं। हाँ 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 समझ गया। अच्छा ये वाले तो नंदी हैं, इधर वाले नंदी है, ये श्रृंगी ऋषि हैं। है। जी जी जी, हाँ। ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी हम, माता जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए, जय शंकर, जय महादेव। जी जी, प्रसाद भी दे दीजिए। जय भगवान, जय भोलेनाथ, जय हो। दूसरा व्यक्ति हाँ दिखाता है। हाँ जी, वो चले गए। अच्छा जी चलो चलो। जय भोलेनाथ। चलिए भाई, काफ़ी अच्छा लगा, और इसी बहाने जो यहाँ की पुजारी ने है माता जी, उनसे भी बात करने का मौका मिल गया। अचानक वो आ गई, वरना मुझे लग रहा था कि यहाँ से भी हम ऐसे ही निकल जाएंगे, लेकिन उनसे बात करने का मौका मिला। अब यहाँ से निकलते हैं, अभी हमें जाना है देवप्रयाग। अगर आप लोग ऋषिकेश से आ रहे हैं तो पहला, और अगर आप बद्रीनाथ से आ रहे हैं तो आखिरी प्रयाग पड़ता है देवप्रयाग। हम लोग वापसी में थे तो वो देखिए हमें दिखा है रेम्बो, सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ऐसे ऐसे नज़ारे आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहेंगे। 4 प्रयाग तो कर ही चुके हैं, तो एक बारिश के चक्कर में हम एक प्रयाग जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहीं से माता गंगा बनकर चलती है, तो केवल हम बारिश के लिए इस प्रयाग को नहीं छोड़ सकते। बारिश आए या तूफान आए, प्रयाग तो देख कर ही जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि गंगोत्री से आ रही है गंगा, नहीं, गंगोत्री से तो भगीरथी नदी आ रही है, यहाँ आकर के गंगा बनती है। और पुल के नीचे बह रही है हमारी गंगा, मतलब के भागीरथी नदी, वो सामने वहाँ जाकर मिलती है अलकनंदा से। पुल के दूसरी तरफ कुछ ऐसा नज़ारा है, कुछ ये दुकानें बनी हुई हैं। वो सामने है भगवान राम का मंदिर। थक के हालत ख़राब हो चुकी है। वहाँ भगवान राम का मंदिर है, हम वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे संगम पर। मंदिर खुलने का समय आवश्यक सूचना, शीतकाल सुबह 6 बजे से 12:30 बजे। ये जो शिला आप लोग देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे थे आप? भगवान जी की गद्दी है, राम जी की। अच्छा अच्छा अच्छा, जब रावण को मार के, रावण की हत्या के बाद आए थे। अच्छा, जब रावण की हत्या के बाद भगवान राम यहाँ आए तो उन्होंने इसी शिला पर बैठकर तपस्या की थी, ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था उससे छुटकारा मिल सके। मंदिर बहुत सुंदर है, अगर आप लोग इधर आ रहे हैं तो इस मंदिर में आना बिल्कुल भी ना भूलें। संगम पर चलते हैं, संगम दिखाते हैं। नीचे जाकर ही आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी हैं, तो भी सीधा भगवान के पास ही पहुँच जाऊँ। संगम चलता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। माता गंगा का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये पूरा देवप्रयाग आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा देवप्रयाग दिख रहा है यहाँ से। इधर है भागीरथी गंगा, इधर है अलकनंदा नदी, और ये बीच में संगम बन रहा है, और वो बन रही है हमारी गंगा मैया। छोटे छोटे व्यू पॉइंट बने हुए हैं, एक वो बना हुआ है, एक मैं वहाँ खड़ा हुआ था, एक ये बना हुआ है। इधर चेंजिंग रूम बने हुए हैं। ये है श्री गणेश महाराज पहाड़ी बाबा,
जय माँ गंगा। संगम पर साबुन से नहाना एवं कपड़े धोना वर्जित है। छोटा सा मंदिर बना हुआ है गुफा के अंदर। कुछ ऐसा रास्ता है लगातार नीचे की तरफ ढलान में, और वो वहाँ पर धारी देवी टेम्पल है। कहा जाता है कि जब 2013 में जो त्रासदी आई थी केदारनाथ वाली, वो इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ धारी देवी टेम्पल के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यहाँ पे एक छोटा मंदिर बना हुआ है और जय अघोरनाथ भैरव। यहाँ के लोगों का इस मंदिर में बहुत ज़्यादा विश्वास है। मंदिर के साथ छेड़छाड़ करने का उस समय भी इन लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। उसके कुछ दिन बाद ही केदारनाथ में तबाही हुई। ये इस तरह के कुछ 2-4 व्यू पॉइंट बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, जहाँ से आप लोग मंदिर का और अलकनंदा नदी का पूरा नज़ारा ले सकते हैं। देखिए ज़रा यहाँ से कितना अच्छा व्यू आता है। पूरा व्यू है बहती अलकनंदा और बीच में बने धारी देवी टेम्पल का। काफ़ी लोग मनोरंजन कर रहे हैं। पीछे शांत अलकनंदा बह रही है। कुछ ऐसा है मंदिर का नज़ारा। मेन मंदिर है, सामने शिव जी की मूर्ति है, शिवलिंग, और बराबर में ये धारी देवी टेम्पल, अंदर मूर्ति लगी हुई है। इधर भी कुछ मंदिर है। सामने धारी देवी की मूर्ति है और साइड में भी छोटी छोटी दो मूर्तियाँ लगी हुई हैं। चलिए, इस साइड की दीवार पर लोगों ने घंटियाँ बांधी हुई हैं, जिनका कुछ ना कुछ महत्व होगा। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लोग। अच्छा खासा मंदिर है, अगर आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। ऊपर की तरफ धारी देवी टेम्पल है और उसके नीचे से बह रही है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीच में बना हुआ है ये मंदिर। ऐसा मस्ती कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी सुंदर है, प्रकृति की गोद में एकदम महसूस होता है। काफ़ी अच्छी जगह है। उधर भी लोग खड़े हुए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर भी काफ़ी भीड़ भाड़ है, इधर भी भीड़ भाड़ है। अगर आप लोग इस यात्रा पर आ रहे हैं, कभी भी बद्रीनाथ जा रहे हैं या फिर पंचप्रयाग यात्रा पर आते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ जरूर आना चाहिए।